दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत मत देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों पहले वाले मुद्दे पर बात कर लेते हैं जो रिजल्ट को लेकर है। कल अभी लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें लगभग 11,700 बच्चों का प्रीलिम्स में चयन हुआ है। जो लोग मेंस का एग्जाम देंगे उनको खूब ढेर सारी बधाई, और जिनका नहीं हुआ है बस उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, बस अपनी सहानुभूति रख सकते हैं कि वे लोग अपनी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन करके इसी इंटेंसिटी के साथ मेहनत करें तो आने वाले समय में आपका ही चयन होगा, आप ही टॉप लिस्ट में आएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब तो कहने की बात होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन मिडिल क्लास के स्टूडेंट का क्या होगा जो आर्थिक तंगी झेलते हुए, गरीबी की मार झेलते हुए एक सपना देखता है कि हमें भी कुछ बनना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए घर पे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर किसी भी परिस्थितियों को, हर एक परिस्थितियों से लड़कर वो निकलता है बाहर, और 4-5 साल समय देने के बाद इतने बड़े कंपटीशन में वो सम्मिलित होता है और अंत में उसे इस बात का एहसास होता है कि चीजें पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि आखिर हमारा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका हो गया तो क्यों हो गया, कमी कहां पर है, उसकी अपने कमियों का अंदाजा नहीं लगता है, अपनी कमियों का पता नहीं चल पाता है। तो एक तरह से उसे उसका जो मोरल डाउन हो रहा है, वो जो डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, उसका जो दिन प्रतिदिन उसका जो एक मोटिवेशन लेकर आया था वो कम होता जा रहा है। घर पे उसके बूढ़े माँ बाप नमी आंखों से उसका इंतजार करते हैं। जब भी कोई एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो घर परिवार के लोग, पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के लोग उसे बस एक ही सवाल पूछते हैं, भाई क्या हुआ, और वो इस बात का जवाब नहीं दे पाता है कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या। तो और जो घर परिवार के ऐसे लोग हैं उनको समझा नहीं पाता है कि आखिर चीजें हो कैसी रही है, क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और दोस्तों हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा कट ऑफ कम कर दीजिए, पदों की संख्या बढ़ा दीजिए, हमारा चयन कर लीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए। ये सब हमारा डिमांड्स नहीं है। हमारा डिमांड बस 3 चीजों को लेकर है दोस्तों। पहला स्कोर कार्ड्स को लेकर, दूसरा जो है फाइनल आंसर की को लेकर, और तीसरा कट ऑफ को लेकर। हम बस यही चाहते हैं कि जो हमने एग्जाम हॉल में अपने मेहनत के दम पर परफॉर्मेंस करके आया उसका स्कोर कार्ड्स बता दो। जैसे बिहार में बताया जाता है कि आपने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका इतना गलत है, इतना सही है, आपका इतना स्कोर बन रहा है, फिर भी अगर आपको कुछ आपत्ति दर्ज कराना है तो आप करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों फाइनल आंसर की को लेकर, जिस फाइनल आंसर की के हिसाब से आपने कट ऑफ बनाया है वो फाइनल आंसर की जारी कर दो, जिससे हम मिला ले, आत्मसंतुष्ट हो जाए, हमें लगने लगे चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही हैं तो हम उसको मिला ले। और जो तीसरा सबसे बड़ा डिमांड है दोस्तों वो कट ऑफ को लेकर है कि आखिर आपने कट ऑफ कितना रखा है, कैटेगरी वाइज कितना रखा है, जनरल का कितना रखा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कितना रखा, और एससी एसटी का कितना रखा, महिलाओं का कितना रखा। ये सब बता देते तो हमें चीजें आत्म मूल्यांकन करने में बहुत बड़ा आसानी होता। हमें आपसे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम खुद ब खुद आत्म मूल्यांकन कर लेते कि भाई उसका कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ है, हमारे अंदर कमी क्या है, अभी हमें और कितना मेहनत करना होगा। ये सब चीजें अपने आप पारदर्शी तरीके से हो जाए। इस बार दोस्तों अभी जब यूपी आरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था उसको लेकर इतना ज्यादा बवाल हुआ था क्योंकि उसके रिजल्ट में बहुत सारा असमंजस स्टूडेंट में था। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि भाई जब सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा बवाल हुआ है, हो सकता है आयोग को कुछ होश आएगा और अपनी वो रिजल्ट की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत सुधार करेगा, नई नई चीजों को, टेक्निकल चीजों के आधार पर चीजों में सुधार करेगा। लेकिन नहीं, आयोग तो बस वही करेगा, धरती आसमान पे जाए, आसमान धरती पर आए, दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, लेकिन आयोग अपने उस पुराने ढर्रे पर ही रहेगा। पता नहीं किस दादा के जमाने के लोग वहां पर बैठे हैं को उनको नई नई चीजों को सुधार करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर आपको ऐसा है तो आप नए नए स्टूडेंट, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, उनको हायर कर लेते, वो इस चीज को, इस प्रक्रिया को बहुत सरल बना देते। अब दोस्तों हम लोग दूसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं जो पदों की संख्या को लेकर है। दोस्तों आयोग ने कहा है कि जितने पदों की भर्ती आई है उसका करीब 15 गुना हम लोग बुलाएंगे जो है मेंस के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर जब आपने कहा कि 920 पदों की ये भर्ती है तो 920 पदों का अगर हम लोग 15 गुना देखें तो लगभग 13,800 हो रहा है। लेकिन आपने प्रीलिम्स में जो क्वालिफाइड कराया है वो 11,700, लगभग 2,000 बच्चों का और कहां गया, ये बहुत बड़ा सवाल
सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपने ही जो कहा उसी पर आप खरा उतरिए, उसी का जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां पर 2000 बच्चे और प्रीलिम्स में होते, हो सकता है अगर 2000 बच्चों का और हुआ होता, वो कट ऑफ और कम आ गया होता। तो बाकी इस पर सवाल तो उठेगा ही, ये सवाल पूछा जाएगा। यहां पर दो सबसे बड़े आज सवाल उठ रहे हैं कि आपकी जो रिजल्ट प्रक्रिया है इसमें आधुनिकता कब आएगी। हम लोग आज के युग में इतने बड़े मतलब आधुनिकता की ओर आ चुके हैं, एआई का जमाना है, सारी चीजें इतने तेजी से टेक्निकल चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन आप वही के वही दादा के जमाने के हैं। और दूसरा सवाल यह है कि आप जो कहते हैं उस पर खरे क्यों नहीं उतरते हैं। स्टूडेंट के साथ हमेशा आपकी जो स्टूडेंट के मन में आपके छवि को लेकर है वो क्यों धूमिल होती जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका आपको जवाब देना होगा।